Next type, verb. Verb means action, something done. Verb means action, समथिंग डन, किसी काम का करना या होना को क्रिया कहते हैं. ओके, वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन. ओके, वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन, किसी काम का करना या होना को क्रिया कहते हैं. ओके, these action words are verbs. These action words are verb. For examples, eat, sleep, run, weep, laugh, extra. Okay, ऐसे sentences first. Amit eats food. Amit eats food. Okay, words fly. Words fly. पंछी उड़ते हैं. Words fly. Fly verb. Okay, fly verb. Next, Sumit run fast. Sumit runs fast. Sonu runs fast. Sonu runs. Runs होता है दौड़ना. Fast. सोनू क्या? Noun. Noun name of person. Noun. Run दौड़ना. तो रन क्या है? दौड़ना. तो ये क्या है? Verb. एक्शन दौड़ रहा है, वो काम कर रहा है. तो फास्ट वो बता रहा है कि किस तरह से दौड़ रहा है, स्लो दौड़ रहा है कि वो फास्ट दौड़ रहा है. वो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है कि वो काम किस प्रकार से कर रहा है. सोनू रन्स फास्ट. नाउन मैंने आपको बताया, नेम ऑफ पर्सन नाउन. रन फास्ट, तो फास्ट रन क्या हो गया? दौड़ना. तो ये क्या? वर्ब. सुमित लाफ्स. सुमित लाफ्स. सुमित हंसता है. ओके, सुमित लाफ्स. थर्ड, सुमित. सुमित लाफ्स. लाफ्स क्या होता है? हंसना. सुमित हंसता है, तो ये क्या है? वर्ब. सुमित लाफ्स. सुमित हंसता है, तो वर्ब क्या है? हंसना. वर्ब. ओके, नेक्स्ट, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव होता है विशेषण. एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण. ओके, विशेषण क्रिया. एडजेक्टिव विशेषण क्रिया. विशेषण एडजेक्टिव विशेषण. ओके, विशेषण किसी के गुण बताना, उसकी क्वालिटी बताना. ओके, एडजेक्टिव. नेक्स्ट अब हम करेंगे एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग्स. एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग. एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स. डिस्क्राइब्स होता है उसका वर्णन करना. डिस्क्राइब्स थिंग्स, चीजों का वर्णन करना. डिस्क्राइब्स थिंग्स. एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स थिंग्स. डिस्क्राइब्स होता है वर्णन करना. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स ऑफ नाउन. डिस्क्राइब्स ऑफ नाउन. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन. एडजेक्टिव एक वर्ड शब्द है, वह शब्द जो नाउन विच नाउन जब वो वर्णन संज्ञा का वर्णन करता है. एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइब्स वर्ड. उस वर्ड्स को हम विशेषण कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे गुड, स्मॉल, टॉल, वैट, उसकी क्वालिटी बताता है. ओके, टॉपिक विशेषण. नेक्स्ट अब हम करेंगे विशेषण. एडजेक्टिव हमने फर्स्ट डेफिनेशन ली थी. एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स वर्ड्स. ओके, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ नाउन. An adjective is or describes a word. For example, good. Okay, an adjective is adjective describes a thing. An adjective describes a things, चीजों का वर्णन करता है. Describe means वर्णन करना. Good, tall, small, short, happy. Happy means खुश. Fat, blue, green, red, extra. Okay,
beautiful floor. Next of a sentence is a beautiful floor. I have beautiful floor. मेरे पास एक खूबसूरत फूल है. Beautiful floor. ये beautiful फूल है. ये beautiful फूल है. Floor. Okay. Beautiful क्या है? उसमें फ्लावर की क्वालिटी है, गुण है कि वो किस प्रकार का, अच्छा है कि बुरा है. ब्यूटीफुल फ्लावर, सुंदर फूल. ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है. ओके. संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. सेकंड, फैट वुमन, मोटी औरत. फैट वुमन, फैट वुमन, मोटी औरत. तो फैट क्या है? एडवर्ब, उसकी क्वालिटी बता रहा है. थर्ड, ब्लू कोट, कोट का कलर बता रहा है. एडजेक्टिव में आपका आता है साइज, शेप, कलर एंड नंबर. ओके. नंबर भी आते हैं, नंबर भी एडजेक्टिव में आता है. उसकी क्वालिटी बताता है कि कितने उसके पास हैं. ओके. एप्पल, ऑरेंजेस, कुछ भी जो भी है वो कितने हैं. ओके. जैसे आई हैव अ टू डॉग, मेरे पास 2 कुत्ते हैं. तो 2 क्या है? कितने हैं? 2. क्वालिटी की कितने हैं? 2. ओके. दिस इज अ स्मॉल रूम. तो स्मॉल क्या है? रूम की क्वालिटी है, वो कितनी शेप्स का है, कितनी. ठीक है. स्मॉल बड़ा है कि छोटा है? स्मॉल. दिस इज अ स्मॉल रूम. तो स्मॉल क्या है? उसका एडजेक्टिव क्वालिटी. ब्लू क्या है? एडजेक्टिव. ओके. नेक्स्ट, दिस इज अ स्मॉल रूम. दिस इज अ स्मॉल रूम. ये छोटा कमरा है. तो रूम, ये स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव. उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वर्णन कर रहा है रूम का कि वो कितना बड़ा है, छोटा है. तो स्मॉल, तो ये क्या है? एडजेक्टिव. नेक्स्ट है एडवर्ब. नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब. एडवर्ब क्रिया विशेषण. नेक्स्ट है क्रिया विशेषण, एडवर्ब. क्रिया विशेषण. Adverb tells how things are done. Adverb tells how things are done. Adverb tells. Adverb बताता है, क्रिया विशेषण बताता है कोई चीज काम कैसे करती है. Adverb tells how things are done. How things are done. Things are done. Adverbs बताता है कि कोई चीज काम कैसे करती है. Adverb tells how things are done. Okay. Tells means कैसे. Tells means बताना. How कैसे. Things चीजें. ठीक है. Done करना. Adverb tells how things are done. Adverb बताता है कि कोई चीज काम कैसे करती है. For example, ऐसे slowly, barkly, fastly. Slowly, slowly क्या होता है? धीरे धीरे. Fastly, swiftly, nicely. ओके. ये क्या है? एडवर्ब. कोई काम करना, उसको उसकी विशेषता बतानी कि वो काम किस प्रकार से कर रहा है. धीरे कर रहा है कि वो फास्ट कर रहा है. ओके. एडवर्ब्स आर वर्ड्स विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ. एडवर्ब्स, उसकी मीनिंग की, वर्ब्स का मीनिंग निकालना. एडवर्ब्स आर वर्ड्स. एडवर्ब्स आर वर्ड्स विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब्स. जो एडवर्ब आर वर्ड्स, वो शब्द है जो ऐड करता है वर्ब को और उसका मीनिंग निकालता है. हाउ इज एन एक्शन. हाउ एन एक्शन इज डन. जो एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, वो कैसे करता है. ओके. तो एग्जाम्पल्स जैसे फर्स्ट सेंटेंसेस हमारा उसमें ही राइट्स नीटली. ही राइट्स. राइट्स क्या होता है? लिखना. ही राइट्स नीटली. वो लिखता है सफाई से. नीटली होता है सफाई. वो लिखना. ये आपका प्रोनाउन. ओके. वो मीन्स लिखना. वो लिखता है किस प्रकार से. किस प्रकार से लिखता है? नीटली से, सफाई से. तो वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है किस प्रकार से लिख रहा है. वो वर्ब को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है. तो उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो लिखता है किस प्रकार से लिखता है. स्विफ्टली, सफाई से. तो ये क्या हमारा एडवर्ब.
एडवर्ब, ओके, एडवर्ब सफाई से। तो ये क्या एडवर्ब, ये क्या हमारे एडवर्ब की एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रूफ सर्व। Preposition. Preposition is a word. Preposition shows the relation. Shows the relations. Preposition shows the relation. Relation होता है संबंध. Preposition shows the relation. Relation होता है संबंध. Preposition shows the relation. Relation show होता है बताना. Okay, preposition shows the relation. वो संबंध बताता है. Preposition is a word that before noun or pronoun. Okay. Next अब हम करेंगे preposition. Preposition वो word होता है जो संबंध बताता है. Okay. A preposition is a word before noun or pronoun to show place, position, extra. Okay. For example, definition आप इसकी ये भी लिख सकते हो. A preposition is a word used before a noun or pronoun. Noun or pronoun. Noun or pronoun. Noun और pronoun के पहले लगता है. A preposition is a word used before a noun or pronoun. A preposition is a word used before noun or pronoun to show place, position. क्या शो करता है? प्लेस और पोजीशन. और डायरेक्शन हो गई प्लेस, पोजीशन और टाइम भी शो करता है. ओके. फॉर एग्जांपल on, in, at, before, after. Okay. For example, in, on, at, before, after, extra. For example, ऐसे a cat is on the table. बिल्ली है टेबल पर. ओके, ऊपर. तो वो कैट की पोजीशन बता रहा है. कैट कहाँ पे है? कैट इज ऑन द टेबल. तो ऑन क्या है हमारा? प्रीपोजिशन. तो ऑन क्या होगा हमारा इसमें? प्रीपोजिशन. The cat is on the table. बिल्ली है कहाँ पर है? बिल्ली है कहाँ पर? टेबल पर. पोजीशन बता रहा है बिल्ली है टेबल पर. The cat is on the table. बिल्ली टेबल पर है. ओके. नेक्स्ट वी विल गोइंग इन द इवनिंग. हम शाम को जाएंगे. ओके. ही विल गो इन द इवनिंग. ही विल गो इन द इवनिंग. ही विल शाम को जाएगा. he will go in the evening. Okay, he will go in the evening. वह शाम को जाएगा. in the evening. तो in क्या? preposition. Okay, in preposition. Next conjunction. Conjunction join the words together. दो शब्दों को जोड़ता है. conjunction. Equant. CUNCTION. Conjunction. Join the words together. Join the words together. दो शब्दों को इकट्ठा जोड़ता है. Join the words together. Conjunction join the words together. दो शब्दों को इकट्ठा जोड़ता है. Okay. Join the words together. A conjunction is a joining word. और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो. A conjunction
इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स है, जोड़ने वाला शब्द है। कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड्स। ओके, कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड्स। Conjunction join the words together. For example, next we are starting. For example, and, on, and, on, and, or, if, what, because, as. ओके, ये क्या? कंजक्शन की एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल एंड, और जहाँ, इफ, अगर, व्हाट, लेकिन, बिकॉज, क्योंकि। ओके, ये आ गए एग्जाम्पल्स। फर्स्ट सेंटेंसेस है मोहित इज रिच, व्हाट अनहैप्पी। मोहित नहीं, मनोज। मोहित इज रिच। मोहित क्या है? रिच है। व्हाट अनहैप्पी। इसमें क्या व्हाट क्या है? कंजक्शन। दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है। ओके, इज दिस ब्लैक कोट और रेड? नेक्स्ट है he failed because he does not work hard. He failed, वो fail हो गया। he failed because he did not work hard, because he did not work hard. ओके, he failed, वो failed हो गया। क्यों? रीजन, he did not work hard, क्योंकि उसने अच्छी मेहनत नहीं की थी। बिकॉज होता है क्योंकि। ये हो गया हमारा कंजक्शन। ही फेल्ड, वो फेल्ड हो गया। रीजन क्यों? क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी, वर्क हार्ड मीन्स मेहनत। if you will win the prize if you work hard. Third, you will win, जीतना। ओके, win the prize, इनाम जीत जाते। if you will win the prize if you work hard, if you work hard, अगर तुम मेहनत करते। if you work hard, ओके, you will win the prize, तुम प्राइज जीत जाते। विन होता है जीतना। you will win the prize, तुम इनाम जीत जाते। प्राइज होता है इनाम। प्राइज मीन्स इनाम जीतना। ओके, you will win the prize, तुम प्राइज जीत जाते। if you work hard, अगर तुम मेहनत करते। you work hard. Okay, thank you. Good morning, students. I hope you all are fine. Okay, today we will discuss about parts of speech. Parts of speech. Parts of speech. Parts of speech. Parts of speech means शब्दवेद। शब्दवेद। Okay, parts of speech, शब्दवेद। Okay, शब्दवेद। तो types in next one we are starting types प्रकार। Okay, शब्दवेद के प्रकार। तो there are
8 types. There are 8 types of parts of speech. कितनी types इनकी? 8. Okay, first one noun, second one pronoun, third one verb, fourth adjective, fifth adverb, preposition, interjection, and last one is the conjunction. Okay, there are 8 types. Okay, first one we are starting first one noun. Okay, noun संज्ञा. Noun संज्ञा. First one every name. Every name is called a noun. Every name is called a noun. Noun संज्ञा. Every name is called a noun. Every हर नामकरण को संज्ञा कहते हैं. Every name is called a noun. Next of ये लिख सकते हो. All naming words are called noun. All naming words are called noun. Next और या तो आप ये भी डेफिनेशन इसमें कर सकते हो. और डेफिनेशन names of persons, place, animals. Animals means जानवर जिसको हम बोलते हैं. Animals, places and things. Name of persons, animals, places and things. Things are called noun. Okay. Name of persons, animals, places and things are called noun. Okay. Name of persons are also called nouns. Okay. Name of persons, these are nouns. Okay. Name of persons में आपकी examples आते हैं. Son, daughter, sing. Human beings आता है. person आता है उसमें. Son, daughter, brother, sister, queen, daughter, doctor, baby, tailor, man, woman, auntie, sister, etc. Okay. नेक्स्ट उसमें आता है नेक्स्ट नेम ऑफ एनिमल्स. नेम ऑफ एनिमल्स में आपका आता है वर्ड्स एंड एनिमल्स. नेम ऑफ सम वर्ड्स एंड एनिमल्स दे आर आल्सो nouns. वो भी क्या है? nouns. Okay. Name of some animals and words, they are also nouns. They are also nouns. Okay. Some of animals and words. Animals हो गए आपके जानवर, words हो गए पंछी. They are also noun. वो क्या है? nouns हैं. Okay. वैसे उसमें था deer, monkey, snake. words भी उसमें आते हैं जैसे butterfly, नेक्स्ट स्पैरो, कॉक, हैन. ओके. तो एनिमल्स में आपका आता है रैबिट, काउ, हॉर्स, कैमल, कैट, टाइगर, एलिफेंट. ओके. नेक्स्ट ऑल आर नेम ऑफ एनिमल्स एंड वर्ड्स, दे आर आल्सो nouns. ओके. नेक्स्ट आपका आता है इसमें प्लेसेस. नेक्स्ट प्लेसेस में आपका आएगा इसमें name of some places, they are also nouns. Okay. There are some places, name of some places, कुछ जगहों के नाम होते हैं. Name of some places, they are also nouns. Okay. All are name of places, such naming words are called nouns. Okay. All are name of places, such naming words are called nouns. For example, park, post office, temple, market, school. Okay. यहाँ भैया आया नेक्स्ट आपका पर्सन. ओके. पर्सन. सेकंड एनिमल्स. ओके. नेक्स्ट प्लेसेस, थिंग्स. ओके. नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट अब फर्स्ट में आपका आ गया पर्सन. सन, ब्रदर, किंग,
नेक्स्ट बेबी, टेलर, डॉक्टर। एनिमल्स में आपका आ गया जैसे वर्ड्स एंड एनिमल्स, नेम ऑफ सम वर्ड्स एंड एनिमल्स, कुछ पंछी और जानवरों, दे आर आल्सो नाउन। नेक्स्ट कैट, काउ, डॉग, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मीन्स तितली। नेक्स्ट प्लेसेस, प्लेसेस, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। ओके, स्कूल क्या है इसमें, नेम ऑफ प्लेस नाउन। ओके, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट क्या है, मार्केट प्लेस, नेम ऑफ प्लेस नाउन, तो आई पर नाउन। ओके, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम नेम ऑफ पर्सन, वो नाउन। ओके, मार्केट नाउन, मार्केट, टेम्पल। ओके, नेक्स्ट हॉस्पिटल। नेक्स्ट थिंग्स। ओके, नेम ऑफ all name of things are called noun. Okay, name of things, they are also noun. Okay, name of things, wood, radio, pen, pencil, notebook, chair, bread, cake. Name of thing, okay, wood, wood means lakdi, radio, TV, television, marker, pen, pencil, coffee, water, wood, any. Okay, extra. Okay, name of person, animals, places and things are called noun. All naming words are noun. Okay, all naming words are noun. Some naming words are called nouns. For example, जैसे sentences में sentences circle the name of peoples. Okay, circle the name of peoples. नेक्स्ट है pronoun, pronoun, सर्वनाम, pronoun, pronoun, सर्वनाम। ओके, pronoun, सर्वनाम। pronoun की डेफिनेशन है, in place of noun, in place of noun the pronoun stands, in place of noun the pronoun stands। ओके, तो सेकंड डेफिनेशन है, in place of noun the pronoun stands, in place of noun the pronoun stands, pronoun stands। okay, in place of noun the pronoun stands। okay, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संज्ञा सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है सर्वनाम की, इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स, संज्ञा के स्थान पर जो मतलब दोबारा वर्ड आता है उसे संज्ञा के स्थान पर, जैसे हम लिखते हैं राम, राम इज अ गुड बॉय, तो हम बार बार क्या करेंगे, राम तो नहीं लिखेंगे, तो राम की जगह हम क्या लगाएंगे, ही इज अ गुड बॉय। ओके, जैसे माय नेम इज ज्योति बिलोरिया। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो वहाँ पे क्या लगेगा, आई। ओके, माय नेम इज, आई एम गोइंग टू स्कूल। यह नेक्स्ट ऑफ ये भी फॉर एग्जाम्पल, जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे प्रोनाउन जब सेकंड सेंटेंसेस में लगता है तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट, दे, वी, आई, यू, एक्स्ट्रा। ओके, नेक्स्ट
Next, a word that is used in a word okay, that is used in place of a noun के जगह पर, in place of a noun. For example, he, she, it, I, they, you, extra. Okay, a word that is used in place of noun. a word that is used in place of noun. For example, he, she, it, I, you, they, extra. He means वह लड़के को लगता है, she लड़की को लगता है, it यह, I मैं, they वह, you तुम. ओके, ये सेकंड डेफिनेशन है. इन प्लेस ऑफ नाउन द pronoun stands. ओके, और a word that is used in place of noun, a word that is used in place of noun. For example, he, she, it, I, they, you, एक्स्ट्रा. ओके, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. ओके, नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन, वर्ब. वर्ब क्रिया. वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब मीन्स एक्शन समथिंग डन. वर्ब मीन्स एक्शन समथिंग डन. किसी काम का करना जो होना को क्रिया कहते हैं. ओके, वो मीन्स एक्शन समथिंग डन. किसी काम का करना जो होना को क्रिया कहते हैं. और एक्शन डूइंग वर्ड आर कॉल्ड वर्ब. ओके, ये हमारा वर्ब. वर्ब होता है डूइंग वर्ड्स. ओके, एक्शन जो हम कार्य करते हैं. ओके, किस हैंड से करते हो, हैंड से कार्य करते हो ना, तो डूइंग वर्ड्स कोई काम करना. ओके, जैसे आप खाना खाते हो तो आई राइट विथ माई हैंड्स, मैं लिखता हूँ अपने हाथ से, तो वो क्या है, वर्ब. ओके, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे वर्ब. वर्ब मीन्स क्रिया. ओके, इसमें आपकी एग्जाम्पल्स आएंगी जैसे ईट, स्लीप, रन. ओके, these action words are verb. या तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो, these action words are verb. ओके, verb means कार्य करना.